Hello, everybody. This is your master class. How should I? This is the master class for IT क्लास 10th. ठीक है, हम IT पढ़ेंगे. ठीक है. Enhance employability skills. NCERT से हमने ये PDF बनाई है दोस्तों. तो to make it more better and workable. सबसे पहले शीट आती है जर्नी थ्रू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. इसके 5 की टर्म्स, राइट? 5 है. 1, 2, 3, 4 और 5. ठीक है. व्हाट इज एम्प्लॉयबिलिटी? Employability: bringing technology, knowledge, and professional success for careers. Employability skills are soft skills that employers look in potential employees. They include clear communication, stress handling, digital literacy, and entrepreneurial thinking. These skills have helps individual carry out their roles to the best of their ability and achieve clients satisfaction. Okay, now we are on the next slide. Oh no, we are not. और आगे बढ़ते हैं. ये तो हमने कर लिया. एक तो ये लैग कर रहा है ये ऐप. कोई बात नहीं दोस्तों, चलता रहता है ये आ गई हमारी कम्युनिकेशन साइकिल. ठीक है. कम्युनिकेशन साइकिल ट्रांसमिटिंग. इसमें 3 चीज़ें होती हैं. इट इज़ अ सर्कल, राइट? सर्कुलर वेरिएशंस में आता है. ठीक है. द सेंडर एनकोड्स एंड सेंड्स द मैसेज थ्रू अ चूजन चैनल लाइक स्पीकिंग और राइटिंग. देन listening, the receivers listen and reads or decodes the message to understand the meaning. ट्रांसमिटिंग क्या होता है? जब सेंडर लिखता है अपने मैसेज को थ्रू अ चूजन चैनल, चाहे वो स्पीकिंग हो, जैसे मैं स्पीकिंग कर रहा, मैं बोल रहा हूँ और मैं लिख भी रहा हूँ, तो ये मेरा चैनल है, ये मेरी एनकोडिंग है आप लोगों से बात करने की. वहीं पे लिसनर, जो तुम लोग हो, लिसनर रिसीवर कहते हैं उसे. लिसनर उसे डिकोड करता है, मतलब समझता है. तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हें लिसनिंग सिखा रहा हूँ, मतलब लिसनिंग का पार्ट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में. वो डिकोड करता है मैसेज को और अंडरस्टैंड करता है. क्या करता है? डिकोड एंड अंडरस्टैंड. याद रखना. चलो, feedback. The receiver conveys their understanding back to the sender to complete the cycle. तुमने ये बात समझ ली. अब तुम मुझे कैसे बताओगे कि तुमने समझ लिया? ये एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू कैसे बताओगे? कमेंट्स, राइट? तो तुम्हारा ये फीडबैक रहेगा. ये फीडबैक मैकेनिज्म है कि रिसीवर कन्वे कर रहा है अपनी अंडरस्टैंडिंग को सेंडर को. तो ये एक साइकिल है. ठीक है, कम्युनिकेशन साइकिल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. कॉमन कम्युनिकेशन मेथड्स. एक सेकंड, जरा इसका ट्राई करते हैं. इसका ड्रॉ चल रहा है क्या?
अब चलेगा शायद, चल ही नहीं रहा है। चलो हम ये इससे करेंगे। कॉमन कम्युनिकेशन मेथड्स। पहला मेथड है फेस टू फेस। तुम फेस टू फेस बात कर रहे हो, इंक्लूड्स बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज भी इंक्लूड करता है और इमीडिएट फीडबैक भी इंक्लूड करता है। बेस्ट यूज फॉर हाई प्रायोरिटी और सेंसिटिव टॉक्स। प्रायोरिटी जिनकी ज़्यादा है और वो टॉक्स सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव बातें कर रहे हो तुम, गलत मत लेके जाना। ईमेल। ईमेल क्या होता है? क्विक कम्युनिकेशन विद इंडिविजुअल्स और ग्रुप, फॉर्मल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। ईमेल होती हैं बेसिकली फॉर्मल टॉक्स के लिए, ठीक है, फॉर्मल टॉक्स के लिए ईमेल होती हैं, ठीक है, फॉर्मल टॉक्स। यूज किसके लिए होती हैं? डॉक्यूमेंटेशन के यूज़ होती हैं। क्विक कम्युनिकेशन विद इंडिविजुअल्स और ग्रुप, क्योंकि क्या होती है ईमेल में? कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेजते रहो 1000 जनों को, सबको ग्रुप में जाएगी। नोटिस एंड पोस्चर, ये हैं ब्रॉडर मैसेजिंग फॉर लार्ज ग्रुप्स। और जनरल अपडेट्स लाइक ऑफिस और आवर्स। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसे मैं यहाँ पे लिखूँ कैसे? इस पे तो पेन ही नहीं चल रहा, बट नोटिसेस और पोस्टर्स यूज होते हैं ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेस के लिए टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इट इज यूज फॉर एडवर्टीजमेंट, ठीक है। मीटिंग्स, ग्रुप बेस्ड इंटीग्रेशन फॉर डिस्कशन, टीम कोलैबोरेशन एंड स्ट्रेटजी। कोलैबोरेशन के लिए होती है। अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। द 7 C's वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों लिख दिया मैंने? नाम का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ अपनी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला सी है क्लियर, बी स्पेसिफिक अबाउट योर गोल्स एंड यूज सिंपल लैंग्वेज। कंसाइज, यूज फ्यूअर वर्ड्स टू डिलीवर योर मैसेज। इतना इलेबोरेट मत करो अपनी बातों को, कंसाइज ये कहता है। तीसरा है कॉन्क्रीट, यूज फैक्ट्स एंड फिगर टू सपोर्ट योर मैसेज। अगर मैं एनसीईआरटी यूज़ ना करूँ या फिर ये स्लाइड यूज़ ना करूँ तो तुम्हें समझ में आएगा कि कुछ भी पढ़ा रहा है, ठीक है। इस वजह से इट्स इम्पॉर्टेंट। दीज आर द कॉन्क्रीट, दीज स्लाइड्स एंड एवरीथिंग आर द कॉन्क्रीट ऑफ आर कम्युनिकेशन। हमारे कम्युनिकेशन की कॉन्क्रीट हैं ये। देन इट्स करेक्ट, इंश्योर प्रॉपर ग्रामर, स्पेलिंग एंड फैक्चुअल एक्यूरेसी। फैक्चुअल एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्पेलिंग और ग्रामर में प्रॉपर होनी चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए। देन इट्स कोहेरेंट, कोहेरेंट इंश्योर ऑल पॉइंट्स दैट आर लॉजिकल एंड रेलिवेंट टू द टॉपिक। अगर मैं बात करूं हिंदी में हम क्या करेंगे, अरे भाई हिंदी क्यों, आईटी पढ़ा रहा है तो आईटी पढ़ाना, इस वजह से कोहेरेंट। इंश्योर ऑल द पॉइंट्स आर लॉजिकल एंड रेलिवेंट, ठीक है। कंप्लीट, इंक्लूड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑफ एक्शन। cautious, be honest, respectful and friendly with the receivers। अब हम दोबारा इन्हें लिखते हैं। 7 C's हो गए। पहला हमारा होता है क्लियर, दूसरा हमारा होता है कंसाइज, ठीक है, तीसरा हमारा होता है कॉन्क्रीट, चौथा हमारा होता है करेक्ट, पांचवा हमारा होता है कोहेरेंट, छठा हमारा होता है कंप्लीट, सातवां हमारा होता है कॉशियस, ठीक है।
अब आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में 55% बॉडी लैंग्वेज एंड मूवमेंट्स होती हैं। 38% ऑफ कम्युनिकेशन इज डन बाय वॉइस, वोकल। ये बॉडी लैंग्वेज है और ये है वर्ड्स। Barriers to communication, linguistic barriers. Excellent. Linguistic barriers, physical barriers, cultural barriers, interpersonal barriers, inability to understand language, slang और professional genre. जैसे तुम्हारा क्या है वो 6-7 क्या समझ में आएगा इसमें, ये होते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स, इन्वायरमेंटल कंडीशन और लैक फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। मैं टेढ़े मुँह मुंह से बात करूं और मेरे एक्सप्रेशंस और मेरी तुम समझ नहीं पाओ कि एक्सप्रेशंस क्या है बंदे के बाय वॉइस, तो इस वजह से फिजिकल है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रही। कल्चरल कैसे है, डिफरेंस इन कस्टम्स, रिलीजन एंड स्टेरियोटाइपिकल असम्पशंस। जैसे बिल्ली बुरी होती है, बिल्ली बुरी नहीं होती है, राइट। इंटरपर्सनल, लैक ऑफ विलिंगनेस टू टॉक, स्टेज फियर और पर्सनल डिफरेंसेस, ठीक है। मास्टरिंग सेल्फ मैनेजमेंट, देखो सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को अवेयर कर लो। आस्क फॉर ऑनेस्ट फीडबैक्स टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को बेटर बनाने के लिए तो मेरे को ऑनेस्ट फीडबैक्स की ज़रूरत है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग कंप्लीट ओनरशिप ऑफ असाइंड टास्क, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, टाइम मैनेज करना सीखो, प्रायोरिटाइज टास्क एंड फॉलोइंग अ diligent schedule. Adaptability, preparing for changes and staying current with new information, ठीक है। आज के लिए भी इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ाऊँगा, इसका पार्ट 2 आएगा। बाय बाय। तो लेट्स लर्न टुगेदर को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड गिव मी फीडबैक, ठीक है। फीडबैक देना।